हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी समुच्चय ए के लिए दिखाइए कि ए सममित अंतर ए बराबर होता है फाई। ठीक है बच्चों, तो ये कथन हमें यहाँ सिद्ध करना है। इसके पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। इसमें हम समझेंगे कि सममित अंतर का क्या मतलब है। तो बच्चों, ये जो आपके सामने चिन्ह लगाया गया है इसे कहते हैं सममित अंतर। एक तो आपको ये याद रखना है, सममित अंतर का चिन्ह है ये समुच्चय के लिए। ठीक है बच्चों, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि सममित अंतर को हल कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो दूसरी बात होगी, अगर हमें दिया हुआ है ए सममित अंतर बी, तो इसका सूत्र होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब देखते हैं कथन में हमें क्या दिया है और हमें क्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें दिया है, पहले हम लिख लेते हैं दिया है। तो दिया है हमें समुच्चय ए, कोई समुच्चय है तो समुच्चय ए हमें दिया हुआ है। ठीक है, यह समुच्चय ए है। ठीक है, अब जो हमें सिद्ध करना है उसे देख लेते हैं हम। तो हमने सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है वो भी देख लेते हैं हम। हमें सिद्ध क्या करना है, ए सममित अंतर ए किसके बराबर होता है बच्चों, फाई के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो इसे सिद्ध करते हैं हम। तो हम मान किसका निकालेंगे अब, तो अब बच्चों हम मान निकालते हैं ए सममित अंतर ए का। तो देखो मुख्य अवधारणा जो मैंने सूत्र लिखा है उसके हिसाब से ये ए माइनस ए यूनियन फिर से क्या बनेगा, ए माइनस ए बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखो अगर ए में से ए को आप घटाओगे तो यहाँ क्या बचेगा, खाली मतलब फाई बचेगा। यूनियन यहाँ पर भी क्या बचेगा आपके पास, फाई बचेगा। ठीक है बच्चों, और फाई का यूनियन भी क्या होता है, फाई ही होता है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।